देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैथ का पेपर है, यूपी बोर्ड, कोड है 2822 HB। तो यहाँ पर अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर, ये पृष्ठ संख्या 12 पृष्ठ है, पेज है, नाम अगर भरना है और इसमें दिशा निर्देश दिया हुआ है। 2024 का पेपर है। हम इसमें केवल जो है 20 प्रश्नों का जो है विकल्प का प्रश्नों को यहाँ बताएंगे और जो है अगले वीडियो में यह लिंक दे दिया जाएगा, तो फिर मेरे वीडियो चैनल में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी कितनी होगी। तो विकल्प के लिए 20 जो है अलग से बोर्ड परीक्षा में जो है घेरा, गोल घेरा लगाने के लिए, और ये घेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, 20 लगेगा रोल नंबर अगर भरना होता है। तो चलिए इसमें हम बताएंगे फ्रेंड्स कैसे होता है। तो त्रिघात, ठीक है, कितने घात, तो n जो है घात जो होता है n घात, ठीक है। तो n घातों की जो है शून्यकों की संख्या जो है, n घातों की शून्यकों की संख्या जो है, देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए सीधे बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे n, यहाँ पर देखिए n घातों की शून्यकों की संख्या जो है n होती है। ठीक है, तो यहाँ पर n घात है, अगर यहीं पर एक घात रहेगा तो शून्यकों की संख्या हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 घात है तो घातों के शून्यकों की संख्या जो है 2 हो जाएगी। इसी तरह 3 घात है, त्रिघात, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होगी। इसलिए फ्रेंड्स जो है हमारा विकल्प जो है देख रहे हैं 3 घात, शून्यकों की संख्या जो है बी नंबर जो है इसमें नहीं, अपने कॉपी पे लगाना है। ठीक है, चलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड जो है कितना होगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। 140 का अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर चलिए दूसरे प्रश्न का हम बता रहे हैं। तो ये 2 से कट के जो है 70 हो जाएगा, और ये कट के जो है 35 हो जाएगा, और ये कट के जो है 7 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा, यानी 2 जो है 2 बार, 5 एक बार और 7। तो विकल्प देखेंगे यहाँ पर 2 के पावर ये वाला है, ये हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो ये जो है सही होगा। ठीक है, इस पर जो है पेपर में नहीं लगाना है, आगे लगाना है, जो मिलेगा उस पर। चलो पीटीओ आगे पेज निकालते हैं और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। ये 5वीं 6वीं 7वीं कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिविजन, डिविडेंड। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे बना के अब पता ही है आपको। ये है भाजक, ठीक है, ये है भागफल, और यहाँ पर भाज्य होता है, यहाँ पर शेष होता है। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है इतना का जो है 2 जो है इक्वेशन दिए हुए हैं, तो युग्म का हल होगा, यानी इनके लिए जो है A1 बटा A2 और B1 बटा B2 जो है चैप्टर में पढ़े होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, यहाँ A1 क्या है, यहाँ पर A1 x वाला A1 होता है। ठीक है, और ये B1 और ये C1। ठीक है, ये है A1, ये है B1 और ये है C1। ठीक है, तो ये है A2, ये है B2 और ये है C3। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, तो हमारा देखते हैं A1 B1 C1 यानी 1 2 5। ठीक है, 1 2 5।
तो देखेंगे यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर लेके चलना है। अगर ये क्रॉस कर देते हैं तो ये हमारा जो है केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। तो हमने क्या देखा कि हमारा A1 1 2 5, ठीक है, 1 2 5, यहाँ पर 1 2 और 5, ठीक, A1 B1 C1। फिर देखते हैं यहाँ पर -3 -6 1, 3 6 1, ठीक, 3 6 1 ले लेते हैं, -3 6 और 1, ठीक है। क्वेश्चन में हम बता दिए हैं ये A2 है, B2 है, ये C2 है, ठीक। थोड़ा समझने लगने के लिए जो है, समझने के लिए समय तो लगेगा ही। तो यहाँ पर हमने A1 ये जो है अद्वितीय हल या केवल एक हल के लिए है, लेकिन ये जो है बराबर है, ये कह रहा है कि बराबर नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे कटा देंगे ये वाला, ठीक है। चलो यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है -1/3 और ये भी कट के हो जाएगा, 1/3 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये दोनों बराबर हो जा रहा है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और चीज जानेंगे, यहाँ पर देखेंगे A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 जो है यहाँ पर देखेंगे। तो अगर ये बराबर होगा तो ये वाला चीज क्या होता है कि अनेक हल होगा, यानी बहुत सारे हल होंगे, ठीक। अगर ये वाला शर्त को पूरा करता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो है बराबर नहीं है, ठीक है। अगर तीनों ही बराबर नहीं है तो अनेक हल होगा ही नहीं, और कोई हल नहीं के लिए ये क्या होता है कि यहीं पर जो है क्रॉस हो जाता है। तो कोई हल नहीं, यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं, कोई हल नहीं न दिया है, यहाँ से देखिए। तो इस विकल्प में से अनेक हल भी नहीं होगा, दो हल भी नहीं होगा, अद्वितीय हल भी नहीं होगा। कि देखते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त है, तो यहाँ पर बताया गया है अद्वितीय हल जो है, यहाँ पर जो है अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा B2, ठीक है। तो ये वाला भी शर्त जो है पूरा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाए, इसलिए अद्वितीय हल या एक हल भी नहीं होगा, कोई हल जो है केवल जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है फ्रेंड्स जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिया गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है, तो ये विकल्प कौन होगा, तो ये वाला होगा, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। अद्वितीय नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा B2 होना चाहिए, तो नहीं हुआ। और अपरिमित रूप से अनेक हल भी नहीं होगा, क्योंकि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 भी बराबर नहीं हुआ। और एक जो है कोई हल नहीं के लिए तीसरा बराबर नहीं हुआ, दो बराबर हुआ लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ, ऐसा देखे हैं। चलिए, तो अब क्या करें, समांतर श्रेणी जो है AP जो है होता है, तो सर्वांतर माने डिफरेंस, तो क्या करते हैं, सर्वांतर निकालना है तो D निकालना है, ठीक है। तो यानी क्या करेंगे कि दूसरे में से पहले को घटाओ, चाहे तीसरे में से दूसरे को घटाओ या चौथे में से तीसरे को घटाओ, तो जो आएगा, तो 7 में से जो है क्या करेंगे 3 घटा देंगे, तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये होगा क्या आएगा, तो 4 आएगा। या आप जो है 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 3 माइनस है, पहले से ही माइनस है, तो क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। फिर इसको भी घटा के देखेंगे -1, ठीक है, -1, ठीक। तो -1 में से भी घटा के देखेंगे कितना,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 ही आएगा। तो इसलिए हमारा जो है डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स के वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का अभिव्यक्त कर, यानी डी। तो डी इक्वल क्या होता है, बी के वर्ग माइनस 4ac। ये तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है मिलेगा जो परीक्षा हाल में, तो वो जो है आपको लगाना है, उस पर लगाना है। ऐसे गोला घेरा बताए हैं। तो 2 बिंदुओं, 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में x2 माइनस x1 के होल वर्ग कड़ी में प्लस y2 माइनस y1 के होल वर्ग पर कर देंगे। ठीक है, तो x1 कौन होता है, पहला होता है x1, फिर ये x2, ये वाला y1, ये वाला y2। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड जो है चलिए करके दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर तो हमारा कितना था क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2 3 और जो है वो 4 1। थोड़ा समय है, जल्दी से करने के लिए तो हो ही जाएगा, डायरेक्ट इसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं ताकि समझ में ही आ जाए, भले वीडियो लंबा हो जाए, टाइम लग जाए। ठीक, यहाँ होता है y2 माइनस y1। ठीक, ये जो है अंडर रूट में निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, चलिए तो हमारा कौन हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक, यहाँ पर लिखने का मतलब है कि आराम से जो है मिस्टेक ना हो। और x2 देख लीजिए कितना है, तो 4 है। y1 कितना, x1 कितना है, तो 2 है। ठीक, प्लस। ठीक, फिर क्या है y2 है 1। थोड़ा सा जल्दी से तेजी करना चाहिए। y2 कितना है, तो 1। फिर जो है y1 कितना है, y2 माइनस y1 3 है, इसका होल वर्क कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ देखेंगे 4 में से 2 गया, 2 के वर्ग, और जो है 1 में तो माइनस 2 का वर्ग। चाहते तो सीधे कर भी देते, 4 + 4 हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है 8 का तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट करना चाहते हैं। ये तो विकल्प है, करने के लिए जल्दी से बता दिया गया। 2 × 2 आया। ठीक है, तो 2 × 2 जो है यहाँ पर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा 2 × 2 कौन हो गया, विकल्प जो है बी हो गया। ठीक है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए, जो पेपर मिलेगा उसी पर करना है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर कि यदि द्विघात समीकरण है और मूल बराबर है तो m का मान बताइए। बहुत बढ़िया, मूल बराबर है यानी क्या होता है, बी के वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो बी के वर्ग माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी के वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 लगा देंगे तो मूल समान या मूल बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 3x के वर्ग माइनस 12x, 3x के वर्ग माइनस 3x के वर्ग माइनस 12x प्लस m। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए, यहाँ बराबर 0 है। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमको पता है मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर या समान। ठीक है, कभी बराबर पूछता है, कभी बराबर है।
ठीक। तो क्या हो जाएगा, बी के वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो b कौन है, यहाँ है b, ये a है, ये b है, ठीक है, ये c है। तो b कितना है, तो -12 के वर्ग, b के वर्ग माइनस 4ac, ठीक है, 4ac, c कितना है m बराबर 0। ठीक है, तो 144 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12m इक्वल। तो ये हमारा जो है इस साइड करेंगे तो ये जो है इक्वेशन जो है 6वीं 7वीं से ही पढ़े रहे हैं, तो इसको करेंगे इस साइड तो जो है हमारा सीधे जो है यहीं से यहीं भी कटा सकते हो। तो m का जो है मान कितना हो गया, 12। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विकल्प में जो है कौन कौन विकल्प दिया है, 12, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो इसमें नहीं लगाना है पेपर में, अपने जो है आंसर चार्ट पे लगाना है, उत्तर पुस्तिका पे। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर 9 का देखेंगे। कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर होता है और सभी कोण 60 अंश का होता है। तो इनकी भुजाएं जो है 2a दे दिया है, शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को जो है करेंगे यहाँ पे। चलिए आगे है, यहाँ पर देखेंगे तो शीर्ष लंब की लंबाई हमारी जो है समबाहु त्रिभुज जो है बना लेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में जो है सभी भुजाएं क्या होती है, 2a। ठीक है, 2a 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 सब दे दिया है। अब यहीं से पूछ रहा है, चलो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा अच्छे से ले चला जाए। यहाँ पर जो है सभी भुजाएं बराबर है, तो ये शीर्ष लंब, शीर्ष से लंब तक खींचना, इसका 2 तरीका से हो सकता है। ठीक है, तो ये 2a हो जाएगा, अगर ये 2a है तो ये a हो जाएगा, फिर ये a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 2 भागों में बांटा गया है, जब नीचे से बीच से माध्यिका खींचा जाएगा तो आधा आधा होगा ही। ठीक है, तो चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, तो ये हमारा जो है समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया। हाफ करेंगे, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, जब बीच से काटा गया है शीर्ष लंब से, यानी 90 अंश का ये कोण हो गया। क्या हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तरह से हमारा समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। ठीक है, तो ये जो है हो गया 2a और ये हो गया a, ये हो गया 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं, या इसका सूत्र भी है। चलिए यहाँ पाइथागोरस समझ में आया है, तो हमको पता है कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, यहाँ भी जो है क्या है 2a ही है, नहीं पता है, ये तो पता ही नहीं, यही वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मार्क, 2a का वर्ग और शीर्ष लंब यहाँ शीर्ष ही डाल दो। ठीक है, शीर्ष का वर्ग, शीर्ष लंब लिख देंगे, यानी लंब के वर्ग, शीर्ष लंब का वर्ग और ये यहाँ पर जो है आधार का वर्ग। तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x का वर्ग हो जाएगा और ये का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 4a² हो जाएगा, और 4 में से जो है a² माइनस हो जाएगा। तो ये शीर्ष लंब के वर्ग इक्वल जो है इतना, अगर x करेंगे तो घट के जो है 3a का जो है अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट उसी में रहेगा और ये बाहर निकल जाएगा। दूसरा तरीका है सूत्र से, तो शीर्ष लंब का सीधे सूत्र लिख दो।
ठीक है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा √3 भुजा, ठीक है। तो √3 जो है अपन भुजा, भुजा कितना है, तो भुजा हमारा जो है a है, नहीं 2a है, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, a√3, ठीक है। तो इस प्रकार जो है देखिए दोनों तरीका से करने पर जो है इतना आ गया, यानी a√3। चलिए a√3 कौन है, a√3 जो है हमारा C नंबर है। कौन सा है, a√3 जो है C नंबर है, ठीक। तो C पर जो है लगा देना है, ठीक। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जो है ये है माध्य, माध्य ने समांतर माध्य, सीधी भाषा में है। चलिए तो 1 3 3 5 5 7 7 9 यानी 2 2 का अंतर हो रहा है, और ये जो है 2 3, इसको एक जगह लिख लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं और इसको जो है बताया जाए, ठीक। तो क्या क्या था अंतर यहाँ पर समझेंगे, वो जो है बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर जो है बना लेंगे, यहाँ पर जो है क्या है, वर्गांतर 1 से 3 और 3 से 5, 5 से 7। थोड़ा ये लिखने में समय लगता है क्योंकि विकल्प है, तो आप लोग जो है इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है जल्दी से कर लेंगे। क्या करेंगे, तो ये वाला जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्गांतर हो गया और एफ दिया हुआ है, और झट ये रफ कार्य करके जो है, ठीक है। ऐसे में टाइम लगेगा, तो इसीलिए जो है एफ का वैल्यू देख लीजिए कितना है। एफ है 3 2 4 2 3, 3 2 4, देखो इसके सामने लिखना है 3 2 4 और जो है फिर 2 3, ठीक, 2 3, ठीक। इसके सामने सामने लिखना है, ये एफ है ये एक्स है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कीजिएगा। यहाँ पर एक्स कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, माध्य है, ठीक। तो 6 ये जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा कितना, सिग्मा एफ जो है आ जाएगा 14, ठीक। और जो है ये भी बता दिया जाए, 1 3 है तो वर्गांतर जब दिया हुआ है तो 1 3 का जो है आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 3 8 के जो है कितना हो जाएगा, आधा, फिर इसका जो है आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका जोड़ के आधा, ठीक है, माध्य, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, हाँ तो देखिए आधा निकालिए, यानी 1 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1 3 का आधा हमारा जो है जोड़ के जोड़ेंगे, 1 3 तो 4 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, फिर 5 3 8 का आधा 4 हो जाएगा, 7 5 12 का आधा 6 हो जाएगा, और 7 9 का आधा जो है 8 हो जाएगा, 16 का आधा जो है, हाँ 9 11 20 का आधा 10। तो अब क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स क्या होगा हमारा, निकालेंगे, ठीक है। एफ में एक्स से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 3 में 2 से करेंगे, यहाँ पर चलिए समझा दिया जाए, 6 हो गया, फिर 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, फिर जो है गुणा करेंगे 24 होगा, फिर जो है 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर ये जो है हमारा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स जो है आ जाता है जो 84, ठीक है। तो इस प्रकार जो है समांतर माध्य या माध्य, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि विकल्प है, ये तो समझाने के लिए टाइम लग रहा है, तो जल्दी से केवल जो है तरीका ही हो जाता, ठीक है। तो ये कट के जो है हमारा 6 आ गया। चलिए देखिए 6 किसका उत्तर है,
तो डी वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे हमको जो है चलना है। ये देखिए साइन थीटा कास थीटा, या तो साइन को बदल लीजिए या तो कास को बदल लीजिए, एक टर्म में बदल लेना है। चलिए बदल के दिखाते हैं। साइन 27 था और कितना था, साइन 27 63 साइन, चलिए यहीं पे हो जाता है, कौन सा जो भी हो, साइन 27 और ये था कास 63। ठीक है, तो यहाँ पर इस या तो ऊपर वाले को बदलो या तो नीचे वाला को। चलिए तो 90 माइनस थीटा का क्या होता है, सभी चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 63 लिख देते हैं, 63 जो है वही रहेगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, कास थीटा हो जाता है। तो ये 63 हो जाएगा घट के, यहाँ पर 63 करेंगे, सॉरी 63 करेंगे तभी 27 आएगा। ठीक है, तभी जो है दोनों सेम सेम होगा, काश 63 नीचे भी हो जाएगा, कट के जो है 1 हो जाएगा। तो 1 किसका आया है, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर यानी ए हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो साइन 2a का मान निकालना है, तो ये देखेंगे कि ये किसका मान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स जो है काश ए का दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितने का मान है, ये वाला ये जो है कितने का मान है तो तय करेंगे। तो यहाँ पर 12 जो है 2 √2 है, 60 का मान है, 60 का नहीं काश है ना, तो काश का जो है देखो, काश 60 का मान जो है देखेंगे तो काश 60 30 अंश का हो जाएगा। ये वाला साइन में 60 का होता है। ठीक है, तो ये ए का मान जो है 30 हो जाएगा। ठीक, तो काश ए बराबर यहाँ पर देखेंगे, चलिए इस पर करते हैं, कितना है काश, यहीं पर हो जाएगा, काश ए बराबर हो दिया है √3/2। ठीक है, तो ये जो है काश 30 अंश का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काश 30 का अंश का मान हो जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा 30 अंश, तो साइन 2a बराबर क्या होगा, तो साइन और 2 गुणे ए का मान रख देंगे 30, तो हो जाएगा 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइन 60 का मान जो है √60, 2 × 60, ये 30 का है तो 60 का मान भी इतना ही होता है। ठीक है, तो √3/2, तो √3/2 कौन है, तो डी है। ठीक है, यानी ये वाला हो गया। तो यानी एक तौर से समझ लो, ए का मान डायरेक्ट रख लेंगे, तुमको याद है या मान समझ में आ रहा है। तो ये जो है 30 अंश का मान है, 30 इसमें 30 दूने 60, 60 साइन 60 का मान डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan² है और 1 + cot² है। तो ये साइन साइन में बदल के करें, हाँ ऐसे में लग रहा है कोई ना कोई आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, साइन कितना था क्वेश्चन, 1 + tan²a। ठीक, 1 + tan²a और जो है चलिए देखते हैं 1 + tan²a। ठीक है, 1 + tan²a अपान 1 + cot, उस वैल्यू में से कोई वैल्यू लाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, जानते ही हैं sin² बटा cos², और अपान 1 + cos² चेंज कर दिया गया है। ठीक है, tan और काट के मानों को। ठीक,
तो ये जो है जब मल्टीप्लाई होगा तो ये काश में 1 से होगा, तो काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा, यहाँ पर बट्टा में दे दीजिए काश स्क्वायर ए। अब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए तो आ गया ना। तो ये क्या होगा, ये दोनों का मान 1 1 होता है। ठीक है, तो 1 1 लिख देंगे, कटाएंगे नहीं, ये कटा भी सकते हैं, सेम सेम है। ठीक है, एक मान होता है तो 1 बटा साइन, सॉरी यहाँ देखेंगे 1 बटा काश स्क्वायर ए डिवाइड, थोड़े से विस्तार लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि कैसे हुआ है ये तो समझना है। तो 1 बटा काश स्क्वायर ए डिवाइड है तो पता ही है, ये छोटी छोटी चीज़ें जानकारी 10वीं में आ गया है। तो ये क्या हो गया, साइन बटा साइन स्क्वायर ए बटा काश स्क्वायर ए, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। चलिए देखिए विकल्प कौन है, tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए यहाँ पर कहा गया tan स्क्वायर ए डी। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। साइन 2a 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कैसे किया जाता है, तो कब मान सत्यापित होगा, ये विकल्प से ही छाट लेंगे। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, हालांकि आपको पता नहीं है। तो ये जो है वैल्यू कब बराबर होगा इसकी जानकारी देना है। ठीक है, तो इसमें हम रख भी सकते हैं। चलिए ये दिया है, विकल्प से भी कर सकते हैं, जल्दी से करना है तो क्या किया जाए। तो साइन क्या था क्वेश्चन, साइन 2a 2 साइन ए, साइन 2a 2 साइन ए, कौन सा क्वेश्चन था 13। आप थोड़ा क्वेश्चन पर क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो साइन 2a इक्वल 2 साइन ए। ठीक, तो ये फार्मूला भी होता है साइन 2a का। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए काश ए। ठीक, तो हम चाहे तो यहाँ से इसको हम कटा भी सकते हैं। ठीक है, तो बच क्या जाएगा, काश ए बराबर 1। ठीक है, तो काश ए बराबर 1 बच जा रहा है। तो 1 किसका मान, 1 किसका मान है, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो है कितना होता है, तो ये 0 अंश का मान होता है, यहाँ पर देखेंगे। तो अब चाहे इसको सीधे जो है 0 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब जानेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग करेंगे तो तुलना, तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस पर भी हो जाएगा, या आप चाहेंगे तो एक तरीका और भी है कि उस विकल्प से चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें विकल्प भी रख के चेक कर लेते हैं 0 अंश से। तो साइन 2 विकल्प में 0 है, देख लीजिए, बारी बारी से चेक कर लेना। तो फिर 2 साइन जो है ए। ठीक है, तो इधर 0 अंश का मान क्या होता है, 0 ही होता है, और यहाँ 2 से भाग देंगे। ठीक है, यहीं पर समझ लीजिए, थोड़ा सा जगह नहीं है। चलिए आगे करते हैं, ये मतलब यही बता देना चाहते हैं कि चलिए और देखते हैं। साइन 2a इतना में तो हो ही जाएगा, चलिए यहीं पर कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर साइन 2a का मान जो है 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश। ठीक, और ये वाला जो दिख रहा है
2 साइन, तो साइन ए, ये बटा में 2 भी जाएगा, या हम देख रहे हैं दोनों ओर से ए का मान क्या रख रहे हैं 0, तो ये भी जो है एक तरफ ही रखेंगे, ठीक है। साइन 2a का मान तो 0 अंश पर चेक करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 बराबर 0 अंश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो हम एक तरीका बताए हैं विकल्प से, उस तरह भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक। ये किताब का भी प्रश्न है, अपने किताब में देख लीजिएगा। चलिए, हमने देखा कि साइन ए बराबर 0 लेंगे तो 2 साइन 0 अंश, तो साइन 0 अंश और 2 में 0 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, तो देख लीजिए a बराबर 0 अंश पर ही जो है सूटेबल होगा। अब साइन 0 अंश बराबर 2 में 0 से करेंगे तो 0 पर ही सत्य होगा, ठीक है। 2 गुणे 0 हो जाएगा ना, 2 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो a बराबर 0 अंश पर सत्य होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 2 0। आगे है क्वेश्चन, हमने ज़्यादा लिया। चलिए, हाँ, क्वेश्चन 2 तरह से बताया गया ना आंसर। अब लास्ट हमारा है, लास्ट नहीं है अभी और है। हाँ, तो इसमें रख के भी हम कर सकते हैं विकल्प को, तो यही आ रहा है। चलिए, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मैंने वृत्त के चतुर्थांश, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर परिधि है, परिधि पूरा राउंड, ठीक है। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पर, चलिए। तो आगे हमारा इक्वेशन है 22 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वृत्त की परिधि, सही है। वृत्त की यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि के बारे में जानेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है राउंड होता है, यही वृत्त की परिधि है। तो 2 पाई r होता है, ठीक है, और उसका दे दिया है 22। यहीं से जो है कट जाएगा, 11 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r जो है, r बराबर जो है सीधे हम निकालेंगे 11 बट्टा, ये बटा में चल जाएगा, पाई मैंने 22 बट्टा 7 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमारा जो है r का मान जो है 7 बट्टा 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए, ये वृत्त का चतुर्थांश है, चतुर्थांश माने चौथा हिस्सा। अब वृत्त का
क्षेत्रफल निकाल के 4 से भी भाग दे सकते हैं या सीधे लिख सकते हैं, वही बात हुआ। तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल बने, वृत्त का क्षेत्रफल हाँ क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का रहा मैंने चौथा हिस्सा। तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 हो गया। आर का मान हमारा क्या आया है 7/2, 7/2, ठीक है। और बटा में जो है 4 है, ठीक, यानी भागा में 4 है। इसको हम 7 से 7 कटा दे रहे हैं और 2 से इसको 2 कटा दे रहे हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा 1/4 तो है ही, 22/7 तो आर हो जाएगा, ठीक है। कौन कैसे कटेगा, ये 11 हुआ, ये 11 हुआ, 2 से कटेगा तो बच जाएगा हमारा 77/2, आइए भागा है तो क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, यानी 77/8, ठीक है। तो 77/8 कौन सा जो है विकल्प है, डी नंबर है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, सेंटीमीटर कोई दे देता है मीटर स्क्वायर, तो इसमें भी ध्यान देना है, ठीक है। तो 77 नहीं सॉरी देखिए ये गड़बड़ा गया, ये नहीं है 77 ऊपर चाहिए ना, ये है, भीतर से कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये वाला को ध्यान दीजिए, ये है। अगर किसी में मीटर स्क्वायर भी दे देगा, आंसर पे नहीं जाना है, इसका यूनिट भी देखना है, मात्रक, यानी जो ये लास्ट वाला जो है मात्रक होता है उसको भी देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा त्रिभुज का क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल देखे ही हैं जो गोली, तो ये जो गोली होता है इस तरह का ऐसे होता है कैप्सूल की गोली, ठीक है। तो ये क्या देखेंगे कैप्सूल की गोली में कि ये जो भाग पोर्शन होता है ऐसे ढक्कन टाइप का भी कि कोई होता है भरा हुआ था दवा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो भाग है ये दोनों ओर का ऐसे सवाल हो ही चुका है कैप्सूल वाला, ठीक है। तो ये वाला जो भाग क्या होता है कि अर्धगोला होता है, 2 भाग क्या होता है अर्धगोला, ठीक है। और ये क्या होता है सिलेंडर यानी बेलन, तो एक बेलन और 2 अर्धगोला हो जाता है, ठीक है। तो 16 नंबर का जो है ऐसे ही दिख रहा है बी होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आंकड़े माध्य और बहुलक दिया हुआ है और कह रहा है माध्यक बताइए। तो सीधा सूत्र याद करने का भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बताते हैं कि ये बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर सीधे जो है बहुलक बराबर जो है सीधे 32 और 35। चलिए बत्तीस और 35, बहुलक देखेंगे यहाँ पर, तो बहुलक बराबर क्या होता है तो बताए हैं यहाँ पर ऐसे कर लेंगे 3 गुणे माध्यक 3 गुणे माध्यक माइनस 2 माध्यक, ठीक है। अगर याद करना है तो बहुलक माध्य 1 2 3 ऐसे करके भी करते हैं, या सीधे सूत्र समझ लो, इतना टाइम नहीं है। ये क्या करेंगे ये वाला लेके चले जाते हैं ये बहुलक के बाद, तो प्लस हो जाएगा बहुलक माध्य माध्यक, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर गुणा लगे, तो पहले 1 बहुलक हो गया, 2 माध्यक हो गया, लास्ट बराबर हो जाता है 3 माध्यक, ठीक है।
तो ऐसे भी याद कर लेते हैं। या मामा, ये देख रहे हैं मामा, तो बड़ा वाला पहले होता है, माध्यक 3 का है तो 4 अक्षर है तो 3 लगता है, और माध्यक 3 है तो 2 लगता है, तो घट जाता है। मामा रहेगा तो यानी बड़ा पहले रहेगा, छोटा बाद में, यानी 3 जो है तो 3 है तो माध्यक, 2 है तो माध्य, घट जाएगा तो बहुलक आराम से निकल जाता है। मान दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया था देख लेते हैं। 32, माध्य 32 और बहुलक 35, ठीक है। माध्य 32, माध्यक दिया है, बहुलक दिया है, ये नहीं दिया, ये तो निकालना है। इसको मान लेते हैं x, और ये 2 गुणे 32, ठीक है, और ये दे दिया है 35, तो 32 दूना 64 जाएगा उधर, तो 35 प्लस 64 जो है 99 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो 3 से भागा दोगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प कौन सा हो गया है आपका? डी नंबर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है बहुलक वर्ग होगा। बहुलक मैंने जिसकी जो बारंबारता जिसकी ज़्यादा जितनी अधिक होती है वही जो है बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग जो है हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा बहुलक बारंबारता किसकी ज़्यादा है? तो 18 वाला, तो 18 वाला ज़्यादा है, तो इसकी बारंबारता किसकी ज़्यादा है? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? नहीं, ये नहीं है, ये तो 18 कम है, ये वाला ज़्यादा है। क्या है? 19 ज़्यादा है। बारंबारता किसकी ज़्यादा है? बारंबारता जो है किसकी ज़्यादा है? 19 की, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पूछ रहा है बहुलक वर्ग, तो ये बहुलक वर्ग हो गया 15 से 20। 15 से 20 कौन है? तो ये है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 पासे को एक साथ उछालने पर, 2 पासा है, पासा में कितना होता है? 6 जो है, छक्का जैसे होता है 1 2 3 4 5 6 जो है चिन्ह बने हुए थे। पासा लूडो छक्का जो खेलते हैं उसमें भी 6 होता है, ठीक है। तो वैसे भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स जो है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ पासा, 2 पासा है, यदि 2 लूडो के जो छक्का जैसे ये पासा है, उसका कह रहा है कि 2 पासों से प्राप्त जो है, कह रहा है कि योगफल 10 है ना। 2 पासों के एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त, ये दोनों पासों प्राप्त योगफल 10 है। होने की प्रायिकता मैंने किसमें 10 होगा, तो कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है बनाना पड़ेगा चार्ट, थोड़ा समझाना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ही, उसके लिए थोड़ा सा अलग से ये दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इस समझने के लिए जो है, पासा में 6 होता है, तो उसका हम चार्ट कैसे बनाएंगे वो देखना है, ठीक है। तो चार्ट देखें यहाँ पर, 1 2, थोड़ा सा ये फाइनल नहीं आ रहा है, हाँ चलिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर जो है 6 बनाना है, देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा बनाते हैं, और इसे कौन कौन सा जो है चार्ट प्राप्त होगा, इसी तरह 6 बना लेना है। कौन कौन सा वो जो 10 होगा उसका बना लेंगे। यहाँ लिख दीजिए। देखिए तो इस प्रकार जो है 6 हो गए। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इसका 1 है, तो इस प्रकार हमारा ये बनता जाएगा, ठीक है।
इसी तरह इसमें 1 लिया है तो इसमें 2 2 2 यहाँ कमा दे देंगे। ठीक है, समय कमा रहेगा, ये समझ लेना, थोड़ा सा कम समय में जो है वीडियो बनाना। तो ये 2 2 यहाँ पर 3 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 6 लिखते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर 5 5 5 सब भर लेना। चलिए ये हो गया, ये थोड़ा सा जल्दी में है। तो देखेंगे कि हमारा जोड़ जो है 10 चाहिए। जोड़ क्या चाहिए? 10। तो एक 5 5 वाला होगा, 5 5 वाला यहाँ है, और कहीं 5 5 6 4 10 6 4 10 4 4 वाला यहाँ 4 6 4 6 4 6 कहाँ है? 4 6 4, ये है एक। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम समझे कि 6 6 वाला जो चार्ट है, 6 4 वाला 4 6 वाला, तो 3 जो है हमको मिला। तो जोड़ जो है 10, तो संभावित परिणाम कितने आए? 10 वाला। ठीक है, तो यहाँ प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो सूत्र लिख देंगे, संभावित परिणाम की संख्या जिसका जोड़ क्या है? 10। ये आप लिख लीजिएगा, हल करने में यहाँ तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो 3 हो गया, और टोटल कितने हुए? तो हमारा 36 हो गया। ठीक है, ये गिनेंगे ये सारा, ये 6 6 जाए तो ऐसे ही दिख रहा है, 6 6 जाए ये वाला चार्ट इधर से लेकर इधर तक, तो ये जो है 36 हो रहा है। तो यानी 1/12 आ जा रहा है। कितना रहा है? 1/12। तो विकल्प कौन हो जाएगा हमारा? 1/12, यानी पहला हो जाएगा। ठीक है, 19 का पहला जो है आंसर हो जाएगा। 20 में देखेंगे प्रश्न जो है कह रहा है, एक पासे को जो है एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासा में 6 होता है। अच्छा, इसे ही पता चल जा रहा है, पासा में 6 होता है। सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा सीधे जो है सम संख्या कितना होता है? पासा में कितना सम? सम माने जो 2 से कटता है, तो 2 4 और 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? जो है टोटल तो 6 होता है, और इसमें 3 संख्या आ गया सम का, तो कट के क्या होगा? 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार जो है फ्रेंड्स, बताने समझाने में बहुत समय लगा। तो सी नंबर जो है हमारा ये वाला सही होगा। कौन सा होगा? सी। ठीक, तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है, और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों को यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर तो ऐसे ही बता ही देंगे, लेकिन करके बताना है। ये 11 हो जाएगा। पी का वैल्यू भी जो है निकालने के लिए आगे बताया जाएगा। तब तक थैंक्स फॉर